हेलो, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में द रेबल पोएट का नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसमें अंकल रहीम आते हैं कमरे में और वो भी कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हैं। प्रीतम कहता है, डिड कुमुद रंजन इंस्पायर हिम टू राइट पोएम्स? क्या कुमुद रंजन उन्हें प्रेरित करते थे पोएम्स लिखने के लिए? तो फादर कहते हैं, यस, बट नजरुल वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रविंद्रनाथ एंड द पर्शियन पोएट्स लाइक हाफिज एंड खय्यम। तो फादर कहते हैं, हाँ, लेकिन नजरुल ना रविन्द्रनाथ टैगोर और अदर जो पर्शियन पोएट्स थे, कवि थे जैसे कि हाफिज और खय्यम, इनसे भी वो प्रभावित थे। तो अंकल रहीम कहते हैं, डिड यू नो दैट नजरुल जॉइंड द आर्मी अंडर द ब्रिटिश? ही वाज इन 49th बंगाल रेजिमेंट। तो वो कहते, क्या तुम जानते हो कि नजरुल ने आर्मी भी ज्वाइन किया था ब्रिटिश के अंडर? वो 49th बंगाल रेजिमेंट में थे। रेजिमेंट यानी सैन्य टुकड़ी या सैन्य दल। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द रेजिमेंट वाज डिसबैंड, उसको भंग कर दिया गया इन 1920। सो ही केम टू कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता आ जाते हैं। फिर फादर कहते हैं, एट दैट टाइम इंडियंस हैज राइजन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उस समय तक इंडियंस जो थे, भारतीय लोग क्या हुए थे, ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके अगेंस्ट उठ खड़े हुए थे। नजरुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिश इन हिज ओन वे। तो नजरुल ने अपने तरीके से उनकी क्रूरता का, किसकी क्रूरता का, ब्रिटिश की क्रूरता का विरोध करना आरंभ किया। इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स, यहाँ तक कि उन्होंने राइटिंग स्टार्ट किया, जैसे कि उन्होंने कविता लिखा, इसे लिखा, सॉन्ग्स भी लिखे टू वॉइसेस प्रोटेस्ट। ही इज द रेबल पोएट ऑफ इंडिया। वो क्या है, इंडिया के विद्रोही कवि हैं। प्रीतम कहता है, आई हार्डली न्यू एज मच, मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था। फादर कहते हैं, यू शुड रीड हिज पोएम्स, तुम्हें तो उनके पोएम्स को पढ़ना चाहिए, जैसे कि कांदारी, हुंसियार, खिया पाड़ेर, तारानी, एंड ऑल्सो लिसन टू हिज सॉन्ग्स। द ब्रिटिश वेयर अफ्रेड, ब्रिटिश क्या हो गए, भयभीत हो गए, दैट नजरुल्स राइटिंग्स कुड इंस्टिगेट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जो उस समय पे विद्रोह से जो लिप्त कर रहे थे, विद्रोही जो थे, उनको कहीं कोई भड़का न दे। कौन डर गए थे, ब्रिटिश। प्रीतम कहता है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू? तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया? तो अंकल कहते हैं, अंकल रहीम, द ब्रिटिश गिव परटर्ब, तो ब्रिटिश क्या हो गए, ब्रिटिश व्याकुल हो गए। फादर कहते हैं, इन 1922 नजरुल स्टार्टेड अ मैगजीन धूमकेतु, उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था धूमकेतु, वेयर ही पब्लिश्ड आनंदमयी आगमनी अ पोएम। तो उन्होंने एक पोएम पब्लिश किया, प्रकाशित किया, जिसका नाम था आनंदमयी आगमनी। अंकल रहीम कहते हैं, द ब्रिटिश रेडेड द ऑफिस ऑफ धूमकेतु, तो ब्रिटिश ने छापा मार लिया, रेडेड यानी छापा मारा, किसके ऑफिस पे, धूमकेतु के ऑफिस पे। द पोएट वाज अरेस्टेड फ्रॉम कुमिला, तो पोएट को जो ये थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। प्रीतम कहते हैं, व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ? तो फादर कहते हैं, ही वाज ट्रांसफर्ड टू द हुगली जेल, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया हुगली जेल में, और वहां पर उन्होंने फास्टिंग, उपवास, व्रत रखना स्टार्ट किया। इट वाज हिज वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनके अत्याचारों के अगेंस्ट विरोध करने का उनका ये तरीका था। प्रीतम कहते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही फास्ट फादर, तो बोलते कितने दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की? तो फादर कहते हैं, ही फास्टेड फॉर मोर देन अ मंथ, तो महीनों से ज्यादा दिनों तक उन्होंने फास्ट किया। इन दिसंबर 1923 उन्हें रिलीज कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। प्रीतम कहता है कि थैंक यू सो मच फादर, वो अपने फादर को धन्यवाद करता है, पिता को धन्यवाद करता है, और कहता है, नाउ आई विल बी एबल टू सिंग काड़ा रोई लोहा का पट, तो अब मैं इस गाने को और भी अच्छे से गा सकता हूँ, विद जील एंड पैशन, और बहुत ही जुनून जुनून के साथ इसे और भी अच्छे से गा सकता हूँ। आई एम सो प्राउड दैट द टीचर हैज सिलेक्टेड मी फॉर सिंग, मुझे तो बहुत गर्व होता है कि टीचर ने, मेरी शिक्षक ने मुझे लिए, मेरे लिए इस गाना को चूज किया है। अंकल रहीम कहते हैं, देन लेट्स हियर यू सिंग, ठीक है, तब अपना लेट्स हियर यू सिंग, तो कहते हैं कि ठीक है, अब सुनाओ, विल सिंग अलोंग विथ यू एज वेल, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ गाएंगे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं,
कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसको मैंने पढ़ाते वक़्त ही आपको बता दिया है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डिसबैंड माने भंग करना, ब्रोकन अप, रिबेल यानी एक ऐसा इंसान जो सत्ता के अगेंस्ट खड़ा होता है या लड़ता है या उसका विरोध करता है। इंस्टिगेट यानी अर्ज टू एक्ट माने और भड़काना, पर्टर्ब माने वरीड यानी व्याकुल हो जाना, रेड यानी छापा मारना, सरप्राइज विजिट बाय द पुलिस, फास्टिंग यानी गोइंग विदाउट फूड, बिना खाना पिए रहना, ज़ील माने ग्रेट एनर्जी, पैशन यानी डीप लव, गहरा प्रेम। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी एक्टिविटी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।